सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्ट 4 देखा था, जिसमें हम लोगों ने DPSP तक को कवर किया था। आज हम पार्ट 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करेंगे। सो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सारी इम्पॉर्टेंट है और इसको याद करने की एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक्स है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर कर दूँगी और वो ट्रिक्स भी बता दूँगी। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब बात करते हैं पार्ट 5 की, जो बात करता है यूनियन के बारे में। तो इस पार्ट 5 में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर्स? 5 चैप्टर्स हैं। सो पहला चैप्टर जो है वो बात करता है आपके एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 52, 53, 54 एंड 55, 56, 57, ठीक है। 58 जो क्वालिफिकेशन बताता है। इसके साथ ही जो 61 है आर्टिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्पीचमेंट की प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात करता है कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है उसके पद से। उसके बाद आपका जो आर्टिकल 72 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेसिडेंट की पावर की बात करता है, जो पार्डनिंग की पावर है, सस्पेंड करने की पावर है, रिमिट करने की पावर है और कम्यूट करने की पावर है। सो ये आर्टिकल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप आर्टिकल जो 63 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में। तो ये इस चैप्टर में ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो पार्ट सेकंड है, यानी कि पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में आर्टिकल 79 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही आर्टिकल 80 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 81 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 83 आर्टिकल जो ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट की क्या ड्यूरेशन होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपका आर्टिकल 76 जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और 74 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट वाला जो ये पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट को कैसे एड और एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद बाकी आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद आप जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है 105। आर्टिकल 105 जो है वो पावर प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो है 108 जो है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस की बात करता है, ठीक है। जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी किसी प्रोसीडिंग में तो जॉइंट सिटिंग कैसे होगी, जो प्रेसिडेंट जो है वो कैसे बुलाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है। इसके साथ ही 110 जो है वो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल के बारे में, मनी बिल क्या होता है, इन सब इसके बारे में बताएगा 110 आर्टिकल। उसके बाद आप देख सकते हैं जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका पार्ट 4 जो है वो यूनियन जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। इसमें आर्टिकल 124 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 124A जो है वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में बात करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही जो सैलरीज होंगी जजेस की वो कैसे दी जाएंगी 125 में बताया गया, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो आपका 129 में सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ आपका ओरिजिनल जुडिक्शन जो 131 में है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड आपकी जो जुडिक्शन में ही आपकी एपलेट जुडिक्शन में कि सर्टेन केसेस में क्या क्या एपलेट जुडिक्शन होती है अपील्स के मामले में, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 133 बात करता है सिविल मैटर में क्या पावर है। देन 134 बात करता है आपके क्रिमिनल मैटर्स में क्या पावर है एपलेट की। उसके बाद आपका बात करता है 136 या स्पेशल लीव अपील बाय सुप्रीम कोर्ट की, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 137 आर्टिकल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन 139A ट्रांसफ़र करने की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आपका जो है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, जो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पे कंसल्ट कर सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपका जो है इम्पॉर्टेंट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो, और ड्यूटीज़ ऑफ पावर, आप इनको ऊपर से देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करते हैं हम पार्ट 6 यानी कि स्टेट के बारे में।
तो सेम वही स्टेट का भी रहेगा कि गवर्नर 153 इम्पॉर्टेंट है, 154 इम्पॉर्टेंट है, 155 इम्पॉर्टेंट है, 156 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, देन 157 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आप देख सकते आप 161, देखिए अभी हम लोगों ने पार्ट 4 उसमें पार्ट 5 में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, वो आर्टिकल 72 में था। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, 161 में गवर्नर को भी सेम पावर है, बस थोड़ा सा माइनर सा बस फ़र्क है, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो है यहाँ पर गवर्नर के पास भी क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड और एडवाइस करेंगे 163 में। उसके बाद आप देखिए कि जो आर्टिकल 168 है, 169 है, ये इंपॉर्टेंट है, 170 जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप स्किप कर सकते हैं, इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा आर्टिकल 213 है, ये भी ऑर्डिनेंस की पावर की बात करता है गवर्नर के, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा पार्ट 5 जो है वो हाई कोर्ट की बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसमें 214 जो है हाई कोर्ट की बात करता है कि मतलब कितने हाई कोर्ट स्टेट में, हर स्टेट में कितने हाई कोर्ट रहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। वहीं 215 बात करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, हाई कोर्ट की। वहीं हमने अभी आगे पीछे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था कि उसका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहाँ है, तो ऐसे सेम हाई कोर्ट का है। फिर हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन यानी उनका गठन कैसे होगा। उसके बाद 217 अपॉइंटमेंट उनका कैसे होगा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आता है आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने की। जैसे आप लोगों ने है तो इसमें 233, 233A, 234, 235 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आगे बात करते हैं, आपका पार्ट 7 जो है वो हटा दिया गया है। उसके बाद पार्ट 8 जो है यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं, तो इनको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपका पार्ट 9 जो बात करता है वो पंचायत की बात करता है, ठीक है, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। पार्ट 9A जो म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करता है, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ये पार्ट 9 जो है वो क्या किसके बारे में बात कर रहा है, पंचायत के बारे में बात कर रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेम इसी तरह पार्ट 9B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए पार्ट 9B किसकी बात करता है, पार्ट 9A और B कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बाकी आर्टिकल्स को आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इस तरह पार्ट 10 को भी आप स्किप कर सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट।